धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के NH 44 पर बड़ा हादसा हुआ। हादसे में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक अपनी पत्नी को दवा दिलाने के लिए मध्य प्रदेश की ओर जा रहा था, जहां भीषण हादसा हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मृतक के परिजनों को सूचना दी। वहीं मामले में पुलिस ने ट्रक को जब्त कर जांच पड़ताल शुरू की। ये घटना कैसे हुई? ये घटना बउए लेके जा रहा हूँ वहाँ पे मुरैना। सही बताऊँ ट्रक ने एक्सीडेंट कर दो पीछे से हुआ आपके सामने। तुम्हारा कौन लगता है? कौन लगता है तुम्हारा? मेरा बेटा लगता है जी राजेश। कितनी उम्र होगी? कितने होगी? 26 साल। 26 साल। और बच्चा क्या है वहाँ पे? एक बच्ची है बस। आपका नाम क्या है? देखचंद। कहाँ के रहने वाले हो? मैं समय खड़ा रहा हूँ, बच्चा देता। बाड़मेर में नियमित रात्रि प्रशिक्षण मिशन के दौरान भारतीय वायुसेना का फाइटर प्लान मिग 29 क्रैश हो गया। हादसे में फाइटर प्लान में आग लग गई, जिसके कारण प्लान क्रैश हुआ। सूचना मिलने पर नागाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुट गई। मौके पर ही फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। वायुसेना की ओर से बताया गया है कि हादसे में पायलट सुरक्षित है। भरतपुर में पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश के नेतृत्व में भरतपुर रेंज के सभी जिलों में असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों ने 1309 जगहों पर दबिश देकर 681 अपराधियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने अभियान में 13 हिस्ट्री शीटरों को भी गिरफ्तार किया है। भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश के निर्देशन में रेंज के भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और डीग जिलों में यह अभियान एक साथ 2 दिन के लिए चलाया गया, जिससे सभी जिलों के जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने भाग लिया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने 11 महिला अत्याचार के आरोपियों, 155 स्थायी वारंटी, 103 सामान्य अपराध में शामिल अपराधी, 13 इनामी अपराधी और 9 अपराधी आर्म्स और NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। सिरोही के जवाहर नवोदय विद्यालय में सांसद लुम्बाराम चौधरी ने औचक निरीक्षण किया, जिसके दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से बातचीत की और उनकी शिक्षा को लेकर गहन विचार विमर्श किया। साथ ही बच्चों के साथ भोजन किया और उनके पौष्टिक भोजन को लेकर प्रधानाचार्य को भी निर्देश दिए। सांसद ने मैच के साथ ही खेल मैदान का भी निरीक्षण किया। और खबर सिरोही से बता रहे हैं, जहां पर माउंट आबू में भालू को इन दिनों आबादी क्षेत्र में खुलेआम देखा जा रहा है। जी हां, जिसके कारण आमजन अब भालू के हमले का खतरा, आमजन पर भालू के खतरे का मंडराने लगा है। वहीं माउंट आबू के पावर हाउस और ग्लोबल अस्पताल के पास भालू कैमरे में कैद हुआ और 2-3 दिन पहले भालू को स्कूल में भी देखा गया था। आबादी क्षेत्र में वन्य जीवों की आवाजाही से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। कोटा में संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से संस्कृत दिवस के तहत राज्य स्तरीय विद्युत सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, मंत्री हीरालाल नागर और विधायक संदीप शर्मा मौजूद रहे। समारोह में प्रदेश स्तर पर 4 अलग अलग श्रेणियों में संस्कृत विद्वानों का सम्मान किया गया। विभाग का सबसे बड़ा संस्कृत साधना शिखर सम्मान बाबा निरंजन नाथ को दिया गया। इसके अलावा संस्कृत साधना सम्मान के प्रोफेसर गणेशी नाथ और प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा को सम्मानित किया गया। पूजनीय संत पुरस्कार राशि का चेक 2,500 रुपए उनको प्रदान किया जा रहा है। अभिनंदन और दिव्या गज्जा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने के लिए शिक्षा आम जन तक पहुंचे, ऐसा हम प्रयास करेंगे और इसीलिए ये इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन मिले। बहुत सारे विद्यालयों की हालत खराब है। कांग्रेस ने शिक्षा का बंटा ढार कर दिया है। अब मुझे 7-8 महीने हुए हैं, धीरे धीरे सुधार की ओर
जयपुर एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर कोटा एसीबी इकाई ने झालावाड़ में बड़ी कार्रवाई की, जिसमें पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि कोटा एसीबी इकाई को परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई और बताया कि पटवारी प्रहलाद कुमार गोस्वामी ने 15,000 रुपए रिश्वत लेने को लेकर परेशान कर रहा है, जिसको लेकर एसीबी कोटा के उप महानिरीक्षक कल्याणवल मीणा ने सुपरविजन में कोटा इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार किया। डी के जल महल परिसर में नगर परिषद की ओर से जवाहर प्रदर्शनी और ब्रज यात्रा मेले का आयोजन किया गया। मेले में रंग बिरंगे फव्वारों का प्रदर्शन किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। नगर परिषद के पार्षद जगदीश यादव ने बताया कि इस बार मेले में उप सभापति मनोहर लाल शर्मा के नेतृत्व में 10 पार्षदों की टीम गठित की गई है, जिनको मेले की जिम्मेदारी दी गई है। इस अवसर पर नगर परिषद के सभापति निरंजन टकसालिया, एसडीएम रवि गोयल, एडिशनल एसपी गुमनाराम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें परिणाम घोषित किए गए। इस प्रदर्शनी में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के 250 बच्चों ने अलग अलग विषयों पर 100 मॉडल बनाए। प्रभारी देवेंद्र मेहरा ने बताया कि विद्यार्थियों को और शिक्षण सहायक सामग्री के मिलाकर कुल 152 पुरस्कार घोषित किए गए हैं। इनमें विजेता रहे ग्रुप का लीडर ही अगले स्तर पर भाग लेगा। अच्छा देखिए, जल्दी में अभी अंग्रेज मन की शांति चाहते हैं, अपनी भाषा, मातृभाषा, राजभाषा। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत कवराई देवी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। उनके निवास स्थान पर शोक सभा में पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को ढांढस बधाया। इस दौरान मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि अंगदान किसी के प्रियजन का जीवन बचा सकता है, उन्हें पूर्ण एक स्वस्थ जिंदगी दिला सकता है। इस दौरान राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामनारायण डूडी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सिरोही में वन विभाग टीम ने अवैध रूप से बजरी परिवहन पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 3 ट्रेलर ट्रॉली को जब्त किया गया। आबू रोड रेंजर ने बताया कि क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन की लगातार शिकायतें आ रही हैं, जिसको लेकर सिरोही डीएफओ के निर्देश पर कार्रवाई की गई। जांच के बाद विभाग के नियमानुसार कार्रवाई करके जुर्माना वसूला जाएगा। पोस्ट ऑफिस गबन मामले में सीबीआई टीम ने पीड़ित खाताधारकों से पूछताछ के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मेटा रोड पोस्ट ऑफिस में उप डाकपाल मेहरुद्दीन ने 27 खाताधारकों के करीब 62,22,044 का गबन कर लिया। इसी के साथ ही स्थायी रूप से 10,14,000 की हेराफेरी की, तो वही 72,36,044 का गबन सामने आया था। मामले में जोधपुर सीबीआई में मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने मेटा रोड पहुंचकर खाताधारकों के बयान लेना और जांच करना शुरू किया। उप डाकपाल ने खाताधारक की ओर से जमा और निकासी राशि की पासबुक में तो एंट्री कर दी, लेकिन खाताधारक के खाते या सरकारी खाते में इस रकम का कोई उल्लेख नहीं किया। फर्जी निकासी प्रपत्र तैयार करके बिना पासबुक से पैसा निकाल लिया गया और इस राशि का गबन करते हुए दुरुपयोग किया गया। इस संबंध में डाक अधीक्षक राम अवतार सोनी ने जोधपुर सीबीआई में मामला दर्ज कराया। सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू करते हुए धारकों से बयान, जांच, पूछताछ शुरू की। एक सप्ताह से अवकाश पे था, आज सुबह आया था, तो हमने पुलिस के लिए एफआईआर रिपोर्ट तैयार की है और जो भी खाताधारकों की शिकायत थी उनकी कॉपियां सब साथ में जो है हम आज पुलिस थाने में देंगे और व्यक्तिगत रूप से भी
इन खाताधारकों द्वारा पुलिस में FIR करवाई गई है, जिसका रिकॉर्ड भी पुलिस द्वारा मांगा गया है और हम उसका रिकॉर्ड जो है देंगे। और इस डाकघर में जितने भी खाते हैं सभी का। खबर जयपुर के मानसरोवर से बता रहे हैं, जहां राजस्थान माली सैनी महासभा की ओर से आम सभा और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और विशिष्ट अतिथि पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी रहे। कार्यक्रम के दौरान रोजगार महाअभियान पोस्टर की लॉन्चिंग की गई। समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री गहलोत ने कहा कि समारोह में एक साथ बैठकर अपनी बात करने पर जो सलाह ली जाएगी और सहमति बनेगी वह समाज के लिए हितकारी साबित होगी। देखिए, माली प्रदेश महासभा के सभी सम्मानित सदस्यों की एक आम सभा रखी गई, जनप्रतिनिधि का सम्मान रखा गया और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय प्रभुलाल सैनी जी का, भाई पिंटू जी का, कैलाश जी का, छुट्टनलाल जी का और इस संस्था से जुड़े हुए तमाम लोगों का। CL सैनी जी भी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। एक साल के लिए हमारे छुट्टनलाल जी को दोबारा से सभी लोगों ने सर्वसहमति से अध्यक्ष के लिए निर्वाचित किया है। उसके बाद फिर से चुनाव होंगे, समाज को चाहे वो अध्यक्ष बनेंगे। भरतपुर में हलीना थाना के गांव बेरी के पास भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ट्रेलर ने बाइक सवार युवकों को कुचल डाला। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिसका पुलिस ने पीछा कर भुसावड़ थाना के गांव हिंगोटा से पकड़ा, जहां ट्रेलर को गांव वालों की मदद से जब्त किया गया।